आज का हेडिंग जो होगा हम लोग का होगा संविधान, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कुछ भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लिए थे। और आज भारतीय संविधान का इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है, जिसका हेडिंग होगा संविधान। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। तो चलिए बिना देर किए आज का जो सेशन है उसे प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था, उसके बाद का जो आज का जो हम लोग का हेडिंग होना चाहिए वो है संविधान। संविधान संविधान इसका इसका मतलब क्या है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये यह एक व्यक्ति है और यह सरकार है। ये एक व्यक्ति है और ये सरकार है। दोनों को क्या चीज, दोनों को जो संविधान कहता है, जो दोनों को शक्तियां देता है, वह सीमित देता है। क्या चीज देता है? सीमित। कहने का मतलब क्या है कि संविधान भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हो या यहाँ के सरकार, दोनों को जो शक्तियां प्रदान करती है वो सीमित होती है। यदि किसी व्यक्ति को मनचाहा शक्ति या पावर दे दिया जाए तो वो अराजकता फैला सकता है, मनमानी तरीके से किसी भी हद तक जा सकता है। हर एक सामाजिक नजर में लोगों के नजर में वह एक खतरनाक व्यक्ति माना जा सकता है। इसलिए संविधान किसी व्यक्ति हो या सरकार हो, सरकार को भी एक सीमित शक्ति देती है ताकि वह भी किसी तरह का ऐसे फैसला ना ले जो समाज हित का ना हो। इसलिए व्यक्ति हो या सरकार हो, दोनों को जो शक्तियां हो, जो संविधान दोनों को शक्तियां देती है, वह सीमित होती है। ठीक है, ये हम लोग संविधान का बेसिक रूल्स समझ रहे हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स। और ये जो सीमित होती है, जो सीमित वर्ड का ये जो शब्द आया, इसे कहते हैं संविधानवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, संविधानवाद, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिज्म कहते हैं, संविधानवाद। इसकी कुछ विशेषता हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीमित सरकार, इसमें क्या होता है? सीमित सरकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। सेकंड नंबर में है निरंक निरंक
निरंकुश शासन के अंत। निरंकुश शासन के अंत। फिनिश ऑफ डिक्टेटर। फिनिश ऑफ डिक्टेटरशिप। और थर्ड नंबर में है मन मानापन। नॉट अरबी ट्रेटरी। नॉट arbitrary। नॉट arbitrary। निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है कि किसी देश का जो शासन होता है वहां तानाशाह शासन होता है। तानाशाह शासन। जैसे जैसे कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का अपना संविधान है, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है। क्या चीज? संविधान। संविधानवाद जहां रहेगा वहां सीमित सरकार होगी, निरंकुश शासन के अंत होगा और मनमानापन नहीं होगा। तो ये संविधानवाद का खासियत है। संविधानवाद को हम कह सकते हैं विधि का शासन होगा। क्या होगा? विधि का शासन। इसे हम विधि का शासन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लोकतांत्रिक या कोई भी लोकतांत्रिक देश हो या राज राजतांत्रिक देश हो, दोनों का अपना संविधान हो सकता है। अपना संविधान हो सकता है, लेकिन संविधानवाद हो ऐसी कोई जरूरी ना हो। क्योंकि जिस देश में संविधान होगा वहां जिस देश में संविधान होगा वहां संविधानवाद हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां संविधानवाद होता है, क्या चीज? ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहां संविधानवाद होता है वहां संविधान निश्चित रूप से होता है। जहां संविधान जिस देश में संविधान हो वहां जरूरी यह नहीं है कि संविधानवाद वहां हो, लेकिन जहां संविधानवाद हो, जिस देश में संविधानवाद हो, वहां यह निश्चित रूप से वहां संविधान होता है। तो संविधानवाद क्या करता है? सीमित सरकार होता है, वहां सीमित सरकार होता है, जिसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। निरंकुश का शासन अंत मतलब वहां तानाशाह शासन नहीं होता है। कोई भी सरकार अपने मनमानेपन नहीं कर सकता है। एक संविधान के अनुरूप जितने भी लॉ होते हैं उनके अनुसार चलती है। मनमानापन तो नहीं होता है। तो कुछ हम लोग संविधान और संविधानवाद में अंतर देखते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग संविधान और एक तरफ लिखते हैं संविधानवाद। संविधान
संविधान हर किसी देश का अपना एक संविधान होता है। लेकिन लेकिन यह सिर्फ लेकिन यह सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही होता है। संविधानवाद संविधान और संविधानवाद यह किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहां संविधान होगा वहां संविधानवाद हो सकता है। एक वर्ड हम लोग अभी देख रहे थे कि एक वर्ड आ गया था हम लोग का, सीमित सरकार। सीमित सरकार ये क्या है? सीमित सरकार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग लिमिटेड गवर्नमेंट। इसे हम संवैधानिक सरकार भी कह सकते हैं। क्या इसे संवैधानिक सरकार भी कहते हैं इसे, सीमित सरकार। आप इस बात को जानते हैं कि सरकार का एक अंग होता है। कहने का मतलब है कि सरकार का 3 अंग होता है। सरकार का कितने अंग होता है? 3 अंग होता है। ये पहला है पहला है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव। दूसरा है विधायिका। लेजिस्लेटिव। और चौथा है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये सीमित सरकार मतलब सरकार का ये 3 अंग है। तो यह तीनों का क्या कार्य है ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्यपालिका का क्या भूमिका होता है सरकार में, विधायिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका इम्प्लीमेंटेशन 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 ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इसका मतलब कानून को लागू करवाना। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून।
उसको क्या करता है? यह लागू करवाता है। इसको क्या करता है? यह लागू करवाता है। और दूसरा काम है मेकिंग ऑफ पॉलिसी। मेकिंग ऑफ पॉलिसी मतलब नीतियों का बनाना। पहला कार्यपालिका का पहला काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करवाना। मेकिंग ऑफ पॉलिसी, नीतियों का बनाना। इसका क्या काम है? विधायिका का क्या काम है? यह कानून को बनाता है। कानून बनाना। मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ। न्यायपालिका का काम है एग्जामिन ऑफ एग्जामिन ऑफ लॉ। कानूनों की जांच करना। सेकंड नंबर है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। और तीसरा है संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करना। तो इसमें हम लोग क्या समझे मेरे प्यारे डियर्स कि संविधान सीमित सरकार के, सरकार कहे या सीमित सरकार कहे, इसके तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानूनों को लागू करना। मेकिंग ऑफ पॉलिसी, नीतियों का बनाना। और विधायक का काम है कानूनों को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। और न्यायपालिका का काम है एग्जामिन ऑफ लॉ, कानूनों की जांच करना, फंडामेंटल राइट की रक्षा करना और संविधान की व्याख्या करना। अच्छा, ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका, इसको हम, यह मंत्रियों का समूह है। इसमें तो विशेष रूप से क्या रहते हैं? मंत्री रहते हैं। विधायिका क्या है? तो विधायिका एक सदन है। क्या है? सदन है, जिसको हम हाउस भी बोलते हैं। और न्यायपालिका, ये इसमें, इसका मतलब से हम लोग क्या समझते हैं? CORT, कोर्ट या कोर्ट। कार्यपालिका जो मंत्री लोग होते हैं, इसे पॉलिसी नीति बनाते हैं और कानून को लागू करवाते हैं। विधायिका ये भी सदन, इसमें भी क्या है? मंत्रियों का ही समूह। और न्यायपालिका जो हमें कोर्ट में, कोर्ट द्वारा, जजेस द्वारा जो हमें अपने फंडामेंटल राइट को रक्षा करना, या विधायिका की संविधान की व्याख्या करता है, या एग्जामिन ऑफ लॉ, कानूनों की जांच करना, ये सब न्यायपालिका का काम है। अब अब यह जानते हैं कि
ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। सो ये तीनों एक दूसरे पर ही डिपेंड होता है। तो सीमित सरकार की हम लोग सेकेंड क्लास फिर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीमित सरकार को, और इसको डिटेल जाएंगे। तो आज की सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।